पूजा घर में कभी भी ना रहने दें यह 5 चीज़ें। यदि आप यह 5 चीज़ें आपके पूजा घर में रहती हैं तो ना ही आपको कोई पूजा करने का लाभ मिलेगा, भले ही आप कितनी ही पूजा कर लें, और उल्टा आपको उसका अशुभ फल भी प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई खास वीडियो। इस वीडियो में अपना कीमती वक्त जरूर दें। यदि आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, धर्मशास्त्र में विश्वास रखते हैं, भगवान को मानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ आज की इस विशेष वीडियो के माध्यम से। इसलिए निवेदन हाथ जोड़कर है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कोई जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन जो शास्त्र में बंधित होकर नियम कानून का पालन करके सही ढंग से पूजा पाठ करता है, पूजा का लाभ उसी को मिलता है। केवल मंदिर जाके 2 अगरबत्ती जला देने से या घर में 2 अगरबत्ती जला देने से आपको उतना लाभ नहीं मिलता है। भगवान आपके अगरबत्ती के लोभी नहीं है कि आप उनको 2 अगरबत्ती दे के जो चाहे उनसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। किस प्रकार से उन्हें भाव अर्पित करना है और किस प्रकार से हमें मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, 5 बड़ी विशेष चीज़ें क्या रहने वाली है आज की इस वीडियो में समझेंगे। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो में आप अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। पूजा घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दे पाते हम, जैसे कि निर्माल्या, टूटी या खंडित मूर्तियाँ, टूटे फूटे पूजा के बर्तन, फटा हुआ पूजा का आसन आदि चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं और जीवन में कई तरह की परेशानियों का कारण बनती हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है, यानी कि जहाँ पूजा घर जो होता है घर का, वह सबसे पवित्र स्थान होता है। इस स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर भी पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर ध्यान हमारा नहीं जाता, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है वह हमारे घर का संतुलन बिगाड़ देती है, पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर भी पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। इसीलिए नियमों के अनुसार पूजा घर से कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। आइए जानते हैं संपूर्ण चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, पूजा घर में निर्मल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। यानी कि जो जल से यदि आप शिवलिंग रखे हैं या आप स्नान कराते हैं तो उस पानी को आपको वहाँ से हटा देना चाहिए। निर्मल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। जिस प्रकार से आप गंदगी में नहीं रह सकते, उस प्रकार से भगवान भी गंदगी में नहीं रह सकते। इस बात का विशेष ख्याल रखें। यदि निर्मल्य ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फूल पत्ती ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, तो वहाँ दुर्गंध उत्पन्न होगी। इन चीज़ों को घर से तुरंत आपको हटा देना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में होता है। दरिद्रता को निमंत्रण भी ये चीज़ें देती हैं। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी हमें लगते हैं, यानी कि मंगल ग्रह का दोष भी हमें लगता है। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और खराब हो चुकी तस्वीरें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीर से पूजा का शुभ फल नहीं होता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ते हैं, जिसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्तियां और तस्वीरों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बचा जा सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण बनती है और इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए हमेशा सही बर्तनों का प्रयोग हमें करना चाहिए पूजा घर में पूजा करने के लिए। इस बात का विशेष आपको ख्याल रखना है। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें अपनी स्वेच्छानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।